और ये आपका पानी। इस सलीके से तू काम कर रहा है, नुसरत को तो घर के सारे काम भूल गए हो। नहीं नहीं अब्बा जी, वो घर का काम तो सारे नुसरत करती है, मुझे तो आपकी खिदमत करके बहुत अच्छा लगा। बाप हूँ तेरा, झूठ बोल के अंदर ही अंदर अपने आप को शर्मिंदा मत कर। वैसे बिरयानी बड़े मजे की लग रही है, तुम नहीं खाओगे? नहीं अब्बा जी, मैं खा के आया हूँ। क्यों, बीवी ने बाप के साथ खाने से मना किया है क्या? नहीं अब्बा जी, वो क्यों मना करेगी। सुल्ताना आ गई। मुझे कैसे पता चला कि सुल्ताना है? अब्बा जी, बहन है मेरी, मुझे नहीं पता होगा। पता चल गया है तो जाके दरवाजा खोल, शायान को सहारा दे के अंदर ला। कैसे संभालेगी सुल्ताना उसे? जा रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ऑफ नहीं है मूड, लेकिन मुझे अम्मी की समझ नहीं आ रही है यार कि वो क्या चाह रही है। उन्होंने ना खामखा में दुश्मनी मोल ले ली पप्पो से। है ना, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया भाई, मुझे तो उन्होंने चमची बना दिया फुप्पो की। ये तो वो सही कहती है, इसमें तो कोई शक नहीं। फिर तुम्हें क्या मसला है, अब कौन सा मजाइल चल पड़ा है? दादा के घर का मिसाइल भाई, दादा के घर का मिसाइल। शायान साहब है ना, शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पे। तो ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने वो कोई अकल की चीज सीख लेगा। अरे शायान शिफ्ट होने का मतलब है पप्पो और वो कौन है, चूचू का मुरब्बा जीशान, सब शिफ्ट हो गए, यानी कि पूरी फैमिली दादा के घर शिफ्ट हो गई है। तो ये तो और भी अच्छी बात है, दादा का अकेलापन दूर हो जाएगा। हाँ, ये तुम और मैं कह रहे हैं ना, अम्मी पता नहीं क्या समझ रही है, कब्जा हो गया वहाँ पे। समझने दो उन्हें जो वो समझती हैं। समझने तक तो ठीक था बिस्मा, लेकिन मुझसे पता नहीं क्या कह रही थी कि मैंने ऐसी चाल चली है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला। तुम परेशान नहीं हो, मैं पूछती हूँ जाके। अबे ऊपर जाना, उठा मुझे तू। नाम से आराम से आराम से आराम से। देखो नजीर, मेरे बच्चे को इस वक्त सख्त आराम की जरूरत है, समझे तुम? आराम की जरूरत थी तो घर पे ही रुकती ना। नजीर, ये तुम नहीं बोल रहे, नुसरत ने चाबी भर कर भेजा है तुम्हें। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? इसकी शादी के बाद तो मैंने बंदर का तमाशा देखना ही छोड़ दिया। जाहिर है नुसरत के हाथ में डुगडुगी है। भाई हमारा बंदर बनकर नाचेगा तो सही। सुल्ताना, तुमसे छोटा हूँ तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि बात बात पे जलील करो मुझे। हाँ, तो यहाँ आए क्यों हो? ना आते ना जलील होते तुम। अरे मेरे तो बाप का घर है, 10 बार आऊंगा। मेरे भी बाप का घर है, रोक सकते हैं मुझे कोई तो रोक के दिखाए। मेरा नाम सुल्ताना है, सुल्ताना। अरे कौन किसको रोक रहा है? हंसी खुशी आओ रहो, मना थोड़ी है। एक बात सुन लीजिए अब्बा जी, अगर ये घर सुल्ताना के नाम पे किया ना, अच्छा नहीं होगा। ये तुम होते कौन हो? कौन होते हो तुम अब्बा जी को हुक्म देने वाले? अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आई। ओ भाई, कोई मुझ पे भी रहम करो, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को अपने घर बुलवा के टांग तुड़वा दी और यहाँ भी सुकून बर्बाद करने चले आए तुम। सुकून तो तुमने बर्बाद कर रखा है हम सबका। अरे तुम दोनों बाद में लड़ते रहना, पहले शायान को अंदर शिफ्ट करो। अरे अब्बा जी, खुद ही उठा के ले जाएगी इसकी माँ, इसका नौकर नहीं हूं मैं। चलो चलो शायान, चलो आओ, आराम से मेरा बच्चा। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ चुप, शाबाश, आराम से आराम से। मम्मा क्या बनाया लंच में? बहुत भूख लग रही है। बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, चिकन फाशले, ये सब कुछ बना के रखा है कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से आएगी और खाएंगी। सीरियसली? वाह, कुछ नहीं बनाया है मैंने।
रात का सालन पड़ा हुआ है फ्रिज में, वही गर्म करके जाकर खा लो। और रोटी वो तो बना के दे दें। सुबह का पराठा एक बचा हुआ है, वही जाकर खा लो, उसी पे गुजारा कर लो फरिया। मेरा मूड नहीं है किचन में जाकर जलने का। आपको पता है ना कि मुझसे ठंडा पराठा नहीं खाया जाता। प्लीज मुझे रोटी बनाकर दे दें। और यूनिवर्सिटी से मैं बहुत थकी हुई आई हूँ। तो मैं भी घर पर कोई आराम नहीं कर रही थी, थका दिया है तुम्हारी पप्पो ने मुझे, तो घड़ी आराम नहीं करने दे रही है। क्या हुआ? सुल्ताना पप्पू को पता तो नहीं चल गया कि शायान को हमने पिटवाया है? ना ही पिटवाते तो अच्छा था। इसी बात को लेकर पहुंच गई वो अब्बा जी के घर। शिकायत करने के लिए? नहीं, कब्जा करने, वो भी पूरे घर पर। खैर, तुम्हारे बाप को भेजा है मैंने इस मसले को निपटाने के लिए। पापा को भेज दिया आपने? आपको पता है कि सुल्ताना पप्पू पापा से हैंडल नहीं होंगे। आपको खुद जाना चाहिए था। आखिर कब तक मैं अकेली लड़ती मरती रहूंगी फरिया? तुम्हारे बाप ने अब तक तो कुछ गैरत आ जानी चाहिए थी कि जाकर कुछ तो बहादुरी दिखाए। इतने अरसे से तो आपने पापा को दबा के रखा। अगर थोड़ी बहुत भी उनके अंदर बहादुरी होगी ना, अब तक खत्म हो चुकी होगी। मेरी बच्ची, शौहरों को ऐसे ही रखना पड़ता है, वरना ये शौर्य नामदार सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। खैर, तुम क्या समझोगे? भेजा है नजीर को, कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे, इतनी उम्मीद तो है मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मुझे पता था ये सब तो होना है। गन कर दी छोटे मामू ने। अरे भाई अम्मी से बोलो वापस अपने घर जाते हैं हम लोग। ऐसे कैसे चले? किराया दिया हमने एम्बुलेंस का, 2-4 दिन रुक कर जाएंगे। और वैसे नाना के तोते पसंद आ गए मुझे। अरे काश नाना के पास इन तोतों की बजाय मुर्गियां होती, कम से कम देसी अंडे तो मिलते और सूप भी पीने को मिलता यहाँ पे। एक काम करते हैं, 2-4 तोते छुपके से ना बेच कर आ जाता हूँ। अबे पागल हो गया है क्या? नाना को पता चला ना तो जान से मार देंगे तुझे वो। हाँ, उनको अपने घर के झगड़ों से फुर्सत मिले तो तब ना। और इतने सारे तोते हैं, अगर 2-4 कम हो गए ना कोई मसला नहीं है। अबे भाई मेरी एक टूटी है ना, लगता है तू अपने दोनों तुड़वाने के चक्कर में है। तुम तो डरते ही रहोगे। जब ये घर हमारा हो गया तो सारी चीजें भी हमारी हैं अब। हमारी नहीं, मेरी। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना मेरी वजह से हो रहा है। सही कह रहे हो तुम वैसे। यार पानी तो पिला दे एक गिलास। मैं जल्दी उठ जा ना, जब भी कोई काम बोलता हूँ तेरा मुंह बन जाता है। जल्दी जा। तुम भी नवाब बने हो, टांगे चढ़वा के हम पर एहसान कर रहे हो।